या हर एक व्यक्ति जो हमारे टीम में आने वाला है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक स्ट्रेंथ है। तो हम लोग को सबसे पहले जरूरत है अपना वैल्यूएशन करने का। हम जितने लोग आज इस बात को सुन पा रहे हैं, आज एक ये जैसी मीटिंग खत्म होगा एक पेपर लीजिएगा और पेपर पर एक हेडिंग दीजिएगा, स्ट्रेंथ, अपना स्ट्रेंथ, आपका क्या क्या स्ट्रेंथ है अब तक, उसको नोट कीजिएगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप लिखिएगा हेल्दी, आपका हेल्थ कितना अच्छा है, आप कितने हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं या नहीं है, उस पर वो विचार कीजिएगा। दूसरा लिखिएगा पर्सनालिटी, आपका पर्सनालिटी कैसा है। जब हम लोग मुझे पसंद करते हैं कि नहीं, वो पर्सनालिटी होना चाहिए कि लोग मुझे सुनना चाहते हैं, लोग मुझे देखना चाहते हैं, लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। वो पर्सनालिटी हमारा कैसा है, उसको एक बार नोट करने का जरूरत है। तीसरा लिखने का जरूरत है एजुकेशन, हम जिस प्रोफेशन में हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हम अपने आप को उस लायक बना रखे हैं, क्या वो हमारा स्ट्रेंथ है कि हम उस पर काम कर पाए। नेक्स्ट में लिखना है हम लोग को रेगुलर इनकम, अब तक जो हम काम कर रहे हैं चाहे जिस भी तरीके से कर रहे हैं, क्या हमारा वो इनकम रेगुलर है, क्या हम रेगुलर इनकम कर पा रहे हैं, वो हमारा स्ट्रेंथ हो सकता है। अब क्या है कि हम लोग जितने लोग इस बिजनेस में हैं, शायद ही कोई अनमैरिड हो, सबकी एक फैमिली है। तो हमारा फैमिली क्या हैप्पी है, हम जिस फैमिली के साथ रह रहे हैं वो फैमिली हमारा हैप्पी है या नहीं है, वो खुश है कि नहीं हमसे, वो भी जरूरी है अपने आप को जानने का। अब जो भी हम लोग इस जो मीटिंग में है अभी, सब करीब करीब 30 से ऊपर के एज के लोग बैठे हुए हैं, तो आधा उम्र हम लोग का बीत चुका। तो अब तक के एज में क्या हमने अपना नेम फेम बनाया है, मैं पॉपुलर हूँ पास पड़ोस में, समाज में, जिस प्रोफेशन में उसमें, वो क्या हमारे पास हो पाया है कि नहीं अभी तक, हमारा नाम लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, वो जानना जरूरी है। और लास्ट में ड्रीम और पॉजिटिव एटीट्यूड, क्या हम वैसा पर्सनालिटी रखते हैं कि हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, हेल्पफुल रहता है, हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो ये सारा कुछ एक व्यक्ति का स्ट्रेंथ हो सकता है। तो स्ट्रेंथ के कॉलम में अपने आप को देखना है कि ये सब कुछ हमारे पास है कि नहीं, और अगर ऐसा है तो अपना पीठ थपथपाना है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम स्ट्रेंथ हमारे पास है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब क्या कुछ लोगों को सुन के लग रहा होगा कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के पास ये सब कुछ नहीं होगा। तो फिर सेकंड में हम लोग को लिखना है, एक सेकंड वर्ड आता है वीकनेस, जिसको हम लोग डब्ल्यू बोल सकते हैं। तो वीकनेस में हम लोग को लिखना है क्या, जस्ट इसका अपोजिट। जैसे एक व्यक्ति हो सकता है वो हमेशा हेल्दी नहीं रहता, वो अनहेल्दी हो, उसकी तबीयत खराब रहती हो, वो उसके पास फिजिकली चैलेंज कुछ हो, ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या है, नो एजुकेशन, क्योंकि इस बिजनेस में पता है ना कि अंगूठा छाप भी नेटवर्किंग बिजनेस में बहुत कुछ कर गुजरते हैं। तो एजुकेशन कितना उसके पास इस बिजनेस को लेके, वो क्लोज माइंड के हो सकते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो ओपन माइंड के नहीं होते, वो क्लोज माइंड के हो सकते हैं, सोचते ज्यादा होंगे करते बहुत कम होंगे। तो ये उनका वीकनेस हो सकता है। और तीसरा वीकनेस हो सकता है क्या कि इस बिजनेस को 4-5 साल से कर तो जरूर है लेकिन उनका रेगुलर इनकम नहीं आ रहा होगा, तो वो एक लो इनकम पर टिके भी होंगे, कभी आता भी होगा कभी नहीं भी आता होगा। तो ये भी एक उनका वीकनेस हो सकता है। और साथ में अननोइंग पर्सनालिटी है ना, वो अपने टीम के बीच, अपने नेटवर्क के बीच पॉपुलर नहीं होंगे, या जिस सोसाइटी में रहते होंगे, जिन लोगों के बीच रहते होंगे, वहां भी हो सकता है उन्हें कोई नहीं जानता होगा। तो ये अननोइंग पर्सनालिटी, और उसका नतीजा ये होता होगा कि हो सकता है उनके पास कोई ड्रीम भी ना हो, मतलब हैविंग नो ड्रीम, नो विजन। तो ये सारा कुछ उनका वीकनेस हो सकता है, और ये वीकनेस हमारा भी हो सकता है। तो एक कॉलम बना लेना है अपना स्ट्रेंथ को लेकर, अपने वीकनेस को लेकर। जब इसको हम लोग एनालाइज करेंगे तब समझ में आएगा कि चलो ये हमारा स्ट्रेंथ है, ये हमारा वीकनेस है। तो इन दोनों को मिला के हम ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी खोजे जहां से हम कामयाबी को पा सकते हैं। तब तीसरा पॉइंट आता है ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। अब देखिए दोनों व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी सेम है नेटवर्किंग में, पर्सनालिटी है तो भी, नहीं है तो भी, एजुकेशन है तो भी, नहीं है तो भी, नेम फेम है तो भी, नहीं है तो भी, फैमिली हैप्पी है तो भी, नहीं है तो भी। तो उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है और उसके हिसाब से हम लोग को काम करना है। तो अपॉर्चुनिटी के अंदर हम लोग को क्या करना है, इस बिजनेस में क्या हमारे पास ओपन एरिया है, मतलब क्या फ्रीडम है काम करने का, हम कहीं भी जैसे भी पूरा मतलब दुनिया हमारा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, बाकी जगह ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। बिजनेस भी है तो एक अपना ट्रेडिंग बिजनेस हो जाता है, आप उस बिजनेस से बाहर नहीं निकल पाते।
तीसरा क्या है, लार्ज एरिया ऑफ मैन पावर। इस बिजनेस में तो कोई बाउंडिंग है नहीं, कोई ब्रेक है नहीं, हम जहां चाहे अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। रहा बात एजुकेशन का, तो अगर उसका वीकनेस है कि वो एजुकेट नहीं है, अंगूठा छाप है, तो एजुकेशन तो मिल रहा है ना, पर डे मिल रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास इस बिजनेस में कि एजुकेशन का कोई कमी नहीं होता है। और तीसरा है पॉजिटिव इन्वायरमेंट, क्योंकि इस बिजनेस में जैसे आते हैं तो यहाँ पर पुल और पुश ये दोनों सिस्टम काम करता है। पुश में क्या होता है, कोई धक्का दे रहा होता है, पुल में कोई खींच रहा होता है। अपलाइन क्या करता है, पुश ही तो करता है ना, और डाउनलाइन इसको पुल करता है। तो ये एक ऐसा मतलब सुनहरा इन्वायरमेंट मिल पाता है कि जहां पर हम लोग अच्छी तरह से अपने अपॉर्चुनिटी को पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अब तीसरा क्या है, अपलाइन यहाँ है, डाउनलाइन यहाँ है, मेंटर यहाँ है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। हम लोग जनरली एक रट्टा रट्टा शब्द बोलते रहते हैं कि मिस्टर एक्स हमारा अपलाइन है, वो काम नहीं कर रहा है इसलिए हम नहीं कर रहे। तो मिस्टर एक्स अपलाइन है तो उसी लाइन में ऊपर आप आगे जाएंगे तो मिस्टर वाई भी मिलता है। मिस्टर वाई भी अगर आपको केयर नहीं करता है तो और ऊपर जाएंगे तो मिस्टर जेड भी मिलता है। तो इस तरह से लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में अगर हमारे पास 2 3 4 अपलाइन हम साथ लेकर चलते हैं तो हमारा काम आसानी से होगा। सिमिलरली डाउनलाइन, हम ये भी बोल देते हैं कि मेरे डायरेक्ट में एक्स वाई जेड है जो काम नहीं कर रहा है इसलिए बिजनेस नहीं हो रहा है। एक्स वाई जेड के पहले भी और कई लोग हैं, तो इन लोगों के साथ लेकर अगर हम चले, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि एक नहीं है तो दूसरा है, दूसरा नहीं है तो तीसरा है, तीसरा नहीं है तो 10वां भी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को समझने का जरूरत है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हेल्पिंग हैंड हमारे पास रेडीमेड मिलता है, हमें बनाना नहीं पड़ता। और बहुत सारा हेल्पिंग हैंड है, जैसे अपलाइन हो गया, स्टोर हो गया, कंपनी का ट्रेनिंग हो गया, कंपनी का प्लान हो गया, और कुछ नहीं तो नेटवर्क किसी भी कंपनी का हो वहां से भी हम लोग सीख लेते हैं। तो हेल्पिंग हैंड का कमी तो है नहीं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, पकड़ना हमें है बस। फिर आता है इसी बिजनेस में क्या होता है, कम आउट फ्रॉम हिडन पोटेंशियल। हर व्यक्ति के पास, हम सबके पास जो पोटेंशियल है, जो हमें खुद नहीं पता है कि हमें क्या काबिलियत है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, इसी बिजनेस में आने के बाद पता चलता है अरे हमें वो भी जादू है कि हम भी ये कर सकते हैं। कोई ना कोई हमें निखार लेता है क्योंकि यहाँ मौका मिल जाता है अपने आप को बदलने का। और कुछ नहीं तो अगर कोई किसी काम को भी कर रहा है, इनकम ठीक ठाक है, फैमिली ठीक है, सब कुछ ठीक है भाई, तो भी नेटवर्किंग को इसलिए कर लेना है क्योंकि क्या है कि सेकंड कैरियर अपॉर्चुनिटी है कि चलो वहां पर भी है और यहाँ पर भी एक सेकंड ऑप्शन लेके हम चल सकते हैं, जहां तक जाएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉर्चुनिटी मेहनत साथ रहा तो बहुत आगे भी निकल पड़ेंगे। तो ये भी एक बढ़िया चीज है। और सबसे बढ़िया बात है कि इस बिजनेस में हम लोग जो सेलिंग वर्ड बोलते हैं वो सेलिंग वर्ड ही गलत है। यहाँ पर नथिंग टू बी सेल, कुछ नहीं बेचना है। यहाँ का सीधा फॉर्मूला है शेयरिंग नॉट सेलिंग, शेयरिंग नॉट सेलिंग। और यहाँ पर शेयर करना होता है अपनी बात को, अपने विचार को, हर चीज को। सेलिंग तो है ही नहीं। तो इस क्लोज माइंडसेट को भी थोड़ा सा हटाने का जरूरत है। तो ये सारा अपॉर्चुनिटी जब यहाँ पर है तो यहाँ पर हमें अब ये देखना है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो वीकनेस है, उसके हिसाब से ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम कैसे पकड़े और अपने आप को निखार पाए। तब आता है लास्ट में थ्रेट, डर। चलो अपना स्ट्रेंथ समझ लिए, वीकनेस समझ लिए, अगर ऐसा करते हैं तो अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा, फिर भी डर तो डर है। और डर का सीधा मतलब होता है रिस्क, और कुछ नहीं। वो बोलते हैं ना कि इफ यू टेक रिस्क यू मे स्टिल फेल, if you don't take risk you are surely fail, so not taking risk is the greatest risk। मतलब अगर आप रिस्क लेते हैं तो संभव है कि आप फेल हो जाए, तो ये भी तो संभव है आप पास हो जाए। लेकिन आप रिस्क नहीं लेते हैं तो ये गारंटी है कि आप पास नहीं होंगे, आप फेल ही होंगे। सो रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। और वो रिस्क है डर। किस बात का डर? उसी डर को यहाँ हटाना है। मतलब रिस्क से क्या होना, रिस्क टू रिस्क फ्री, रिस्क से हटके रिस्क फ्री की ओर आना है। लाइफ क्या है, अनसर्टन है, सबको पता है। हम जो काम करते हैं वो भी अनसर्टन है। कहा जाता है ना, लोग बोलते हैं गारंटी क्या है कि हमारा टीम बन जाएगा, गारंटी क्या है कि हमारा इनकम रेगुलर हो जाएगा, गारंटी क्या है कि हम ये कर लेंगे। भाई साहब, गारंटी वर्ड जिंदगी में कुछ नहीं होता है। वो ऊपर वाला जब पैदा किया ना तो वो भी बोल के भेजा है, बेटा जाओ। लेकिन लाइफ डज नॉट गिव एनी वारंटी एंड गारंटी। हम तुम्हें जीवन दे रहे हैं लेकिन ये जीवन तुम्हें किसी चीज का गारंटी और वारंटी नहीं दे रहा है। इट्स ओनली गिव
पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ये जो जीवन हमें दो ही चीज देती है, एक संभावना और एक मौका। सो मेक इट द बेस्ट, इसलिए इसको सबसे अच्छा बना लो। तो जिंदगी में गारंटी वारंटी वर्ड होता है कुछ नहीं है, सिर्फ एक संभावना होता है कि कई लोगों ने इस बिजनेस को करके ऐसा ऐसा किया। उस संभावना के आधार पर हम लोग उन्नति करते हैं और उस पॉसिबिलिटी के आधार पर लोगों को मोटिवेट करते हैं और उस पॉसिबिलिटी के आधार पर उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब तुम में हिम्मत है तो इस पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी को पकड़ के गारंटी बना लो। तो गारंटी अगर चाहिए तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। बोलते नहीं हमें तो ये मेरिट है, हम तो ऐसा कर लेंगे, या हम लोग किसी को ज्वाइन भी कराते हैं तो बात करते हैं बड़ा टैलेंटेड पर्सन है, ये आ जाएगा तो वैसा कर लेगा, मेरा प्लान बड़ा टैलेंटेड है, उसके साथ अगर हम रह लेंगे तो बहुत कुछ मेरा हो जाएगा। भाई साहब, ये मेरिट वेरिट कुछ नहीं होता है, इसको भी समझाते हैं। कहा जाता है ना कि योर मेरिट्स आर जज्ड नॉट बाय द एफर्ट्स यू पुट बट बाय द रिजल्ट्स यू प्रोड्यूस। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने मेरिट है, कितने होनहार है, कितने धनवान है, कितने महान है, ये इस बात से नहीं पता चलता है कि आपके पास क्या क्या है, आपका मेरिट क्या है, वो इस बात से पता चलता है कि आप जो रिजल्ट देते हैं वो कितना शानदार होता है। तो इस बात को भी हम सबको समझना होगा इस बिजनेस में कि हमारा मेरिट ये जज नहीं कर सकता कि हम कितने इफर्ट करते हैं, हमारा रिजल्ट सिर्फ ये जज कर सकता है कि हम कितना मेरिट रखते हैं। ये सारा कुछ क्लियर है? तब सवाल उठता है कि सॉल्यूशन क्या है। स्ट्रेंथ पता चल गया, वीकनेस पता चल गया, अपॉर्चुनिटी पता चल गया, तो फिर सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको हम कामयाब करें? तो सॉल्यूशन एक ही है और वो है बी अलर्ट फॉर योर लाइफ एंड फैमिली। अपने जीवन को लेकर सतर्क होने की आवश्यकता